नमः संस्कृताय सभी को। जानेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग 3 की प्रश्नोत्तरी के बारे में। करते हैं आरंभ बिना समय गवाए हुए। संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग 3। गद्य का प्रथम रूप यजुर्वेद में दिखाई देता है। पूछा जाए गद्य का प्रथम रूप किस में दिखाई देता है तो यजुर्वेद में दिखाई देता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अभिज्ञा शाकुंतलम का प्राण है चतुर्थंक। चतुर्थंक को विदा के नाम से जाना जाता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ पर मिलता है? रघुवंश में मिलता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन पूछा जाए तो कहाँ पर मिलता है तो आप बताएंगे रघुवंश में मिलता है। इसमें 19 सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में और ये कालिदास जी की रचना है। 31 या 29 राजाओं का वर्णन है इसमें। रघुवंश में 31 या 29 राजाओं का वर्णन है। थोड़ा सा मतभेद है, 31 या 29 ये फाइनल नहीं है, लेकिन 31 या 29 राजाओं का वर्णन रघुवंश में बताया गया है विद्वानों के अनुसार। नंदिनी की तुलना संध्या मतलब शाम से की गई है। जिस तरह से सुबह और रात के बीच में संध्या शोभा पाती है, उसी तरह से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में संध्या शोभा पाती है। मतलब संध्या की तुलना जो गाय थी कामधेनु गाय, उसकी तुलना संध्या से की गई है इसमें। रघुवंश में राजा दिलीप ने गाय सेवा की है। रघुवंश में राजा दिलीप ने। नंदिनी का वर्णन रघुवंश में है। नंदिनी गाय का नाम है, जो कामधेनु गाय है, जो इच्छा पूर्ति करती है, उसका नाम है नंदिनी, कामधेनु गाय का। तो रघुवंश में वर्णित सिंह का नाम कुंभोदर था। जो शेर है रघुवंश में सिंह है, जो उसका नाम कुंभोदर था। राजा दिलीप की रानी का नाम सुदक्षिणा है। राजा दिलीप है रघुवंशी राजा, जिसमें रघुवंश में उनका वर्णन किया गया है। राजा दिलीप, उनकी जो रानी है उनका नाम सुदक्षिणा है। भारवी के पिता का नाम श्रीधर नारायण स्वामी है। श्रीधर का दूसरा नाम दामोदर था। माता का नाम सुशीला है। भारवी जी की माता जो है उनका नाम सुशीला है। सुशीला का नाम रसिकवती या रसिका था। पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। माता का नाम सुशीला है। क्षमा कीजिएगा मुझे। माता का नाम सुशीला है और जो पत्नी है उनका नाम रसिकवती या रसिका था। भारवी की उपाधि आतपत्र भारवी है, सभी जानते होंगे। भारवी की उपाधि है आतपत्र भारवी। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। समय कुछ बताते हैं, ईसा पूर्व 560 के लगभग इनका समय रहा है भारवी जी का। जन्म स्थान अवलपुर नामक ग्राम है। जन्म स्थान इनका अवलपुर नामक ग्राम बताते हैं विद्वानों के अनुसार। भारवी के आश्रयदाता जो थे वो विष्णुवर्धन राजा थे। भारवी का गांव कौन सा था? अचलपुर अथवा एचलपुर। भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ था। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। रस वीर है इसमें किरातार्जुनीयम में, क्योंकि जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है किरातार्जुनीयम, इसमें युद्ध किया गया था, तो इसमें वीर रस ही होगा। भारवी का प्रिय रस अर्थ गौरव।
अलंकार भारवी अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। अलंकार के धनी थे वो, अर्थगौरव अलंकार के धनी थे भारवी जी। किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीय में 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। 1030 श्लोक या 1040, इनमें से दोनों में से कुछ एक माना गया है, पर विद्वान एक मत नहीं है इसमें, तो 1040 या 1030 इसमें से कुछ मानते हैं। किरातार्जुनीयम को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। पूछ लिया जाता है किरातार्जुनीयम को कहाँ से लिया गया है, तो किरातार्जुनीयम को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम की नायिका कौन थी? सभी को पता होगा, द्रौपदी जो थी किरातार्जुनीयम की नायिका थी। अर्जुन नायक था, द्रौपदी किरातार्जुनीयम की हीरोइन थी और अर्जुन जो थे वो हीरो थे। इसमें वीर रस है। किरातार्जुनीयम में सभी को पता है वीर रस है। जो नहीं भी पता हो तो वो थोड़ा, जिनको नहीं भी पता हो वो भी जान सकते हैं कि उसमें युद्ध वगैरह हुआ था, सब युद्ध के बारे में ही है किरातार्जुनीयम, तो वो वीर रस से ही संबंधित है। भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। घंटापथ टीका मल्लिनाथ जी की है, जैसे कि नारिकेल फल सम्मितम, नारिकेल फलम सम्मितम, नारिकेल फलम भारवी जी के लिए बोला गया है, क्योंकि जिस तरह से नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर से वो सॉफ्ट होता है, खाने लायक होता है, अंदर से वाइट कलर का नारियल निकलता है, तो उसी तरह से भारवी जी भी बाहर से बहुत सख्त थे और अंदर से जब उनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि वो दिल के बहुत अच्छे थे। भारवी जी बहुत सॉफ्ट हार्ट थे। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम में किसी भी भगवान जी वगैरह की स्तुति नहीं की गई है, एकदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें किरातार्जुनीयम में कथा वस्तु की शुरू की गई है। नायक अर्जुन जो किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। अर्जुन ने क्या किया था? इंद्रकील पर्वत पर उन्होंने तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी उनको, क्योंकि उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी को प्रसन्न किया तो जो किरात वेशधारी शिव जी आए थे उन्होंने उनको पाशुपत अस्त्र दिया था। अर्जुन किस पर्वत पर गए थे? अब आ गया इसमें आगे। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गए थे। वंश परंपरा श्रीधर थे पहले, श्रीधर के बेटे हुए भारवी, भारवी के बेटे हुए मनोरथ के बेटे जो हुए वो वीरदत्त और गौरी से दंडी पैदा हुए थे। भारवी महाकवि भवभूति जी के बारे में ये नोट्स दिखा रही हूँ आपको। रचनाएं: उत्तरामचरितम 7 अंक, महावीर चरितम 7 अंक, नाटक है। तीसरा मालती माधवम 10 अंक प्रकरण है। माता जातुकर्णी, पिता का नाम नीलकंठ है, पितामह भट्ट गोपाल जी हैं और भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ, भवभूति जी का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ। और भारवी के गुरु ज्ञाननिधि कुमारिल भट्ट। भारवी का दार्शनिक नाम है उदुम्बर अथवा उम्बेक। जन्म स्थान पदमपुर है इनका। भवभूति जी की उपाधियां हैं कुछ: पदवाक्य, पद व्याकरण, शिखरणी कवि, पद व्याकरण, वाक्य मीमांसा, प्रमाण्याय, परिणत पत्र, वश्यवाक इनकी उपाधि है। भारवी के आश्रयदाता यशोवर्मा थे। समय इनका 650 ईस्वी पूर्व 750 ईस्वी माना जाता है। रस करुण रस, छंद शिखरणी है। एको रस करुणे वन मित्ति,
एको रसः करुणे वनमित्य भेदाः। प्रिय छंद शिखरणी है इनका। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे? एक राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से कौन एक थे? महाकवि कालिदास जी राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक माने जाते थे। महाकवि भारवी जी राजा विष्णुवर्धन जो थे उनके यहाँ पे रहते थे। पहले क्या था कि एक राजा, कोई भी एक राजा एक कवि को जरूर रखते थे। तो उसमें एक श्लोक भी उसके लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि मुझे याद है। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। भारवी का प्रिय छंद शिखरणी था। भारवी जी के लिए ये श्लोक थोड़ा सा प्रसिद्ध है, जो बजरंगी सर ने गाकर सुनाया था मुझे, उसी लय में मुझे याद है अभी तक। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। भारवी का प्रिय छंद शिखरणी है। इसके शिखरणी छंद के लिए ये श्लोक प्रसिद्ध है। बजरंगी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके मुख से अगर कोई सुन ले संस्कृत साहित्य का इतिहास, उनके जो बच्चे हैं, जो भी उनसे पढ़े हैं नोट्स वगैरह जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके बच्चों को उनकी जो कहावत वाले श्लोक हैं वो अभी भी याद होंगे। तो नमः संस्कृताय सभी को ये भाग 3 की प्रश्नोत्तरी जो थी हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।